राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय 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 राम। प्राणपति शिव के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर के तप करने लगे। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तेज दिया। प्रशांत मनसा होनो योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरसं ब्रह्मा भूतं कल्मषम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, जिस योगी योग्य करने वाले का मन मुझे में स्थिर हो जाता है, वह निश्चय ही सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। उमा का स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में मन लगने लगा। 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए, फिर भी 100 वर्ष तक साग खाकर के बिताई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर उपवास किया। 3000 वर्ष तक सूखे बेलपत्र खाए, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब अपर्णा नाम हुआ। तब से छीड़ हुए उमा के शरीर को देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। कि भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरा। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। आकाशवाणी कहने लगी, हे भवानी, आज तक किसी मुनि ज्ञानी और ऋषि ने ऐसा तप नहीं किया। अब आपके पिता बुलाने आए हैं, तब घर चली जाना, और जब तुमको सप्त ऋषि मिले तब आकाशवाणी को ठीक समझना। श्री तुलसीदास जी कहते, इस प्रकार उमा की तपस्या पूरी हुई और आकाशवाणी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया। जब से सती जी ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्यागा था, तभी से शंकर जी के मन में वैराग्य हो गया था। हर समय श्री राम नाम जपते रहते हैं, जहां तहां श्री राम के गुणों की कथाएं सुनते हैं। कहीं मुनियों को उपदेश करते हैं, कहीं श्री राम के गुणों का गान करते हैं। इस प्रकार श्री राम के चरणों में अगाध नित्य प्रीति होने लगी। तब श्री राम जी ने शंकर जी के प्रेम को देख करके
कि नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति के रेखा। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति के रेखा। शंकर जी की बड़ी सराहना की, क्योंकि दोनों परस्पर स्वामी का भाव रखते हैं, दोनों में अगाध प्रेम का संबंध है। प्रेमी ही एक दूसरे के अंतर्मन के भाव को समझ लेता है। प्रेम छिपाई ना छिपे, जा घट पर घट होया, यद्यपि मुख बोले नहीं, नयन देत हैं रो। श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी से पार्वती जी का पवित्र चरित्र बड़े विस्तार से वर्णन किया और बड़े प्रेम से विनती करने लगे। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, आप मुझे यहाँ मांगे दीजिए कि आप जाकर के पार्वती के साथ विवाह कर लें। शंकर जी कहने लगे कि यद्यपि यह उचित नहीं है, फिर भी मैं आपको आज्ञा का पालन करूंगा। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करें शुभ जान। क्योंकि आप तो मेरे सब प्रकार से हितैषी हैं। भगवान बोले आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। ऐसे कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन आजकल क्या है ना, कि अगर कोई शादी के लिए अगर कोई लड़की देख लेता है तो अपने माता पिता की बात को नहीं मानता, तो अपने गुरु की बात क्या मानेगा। लेकिन उस समय का भगवान का दृश्य देखिए कि शंकर भगवान जी ने जितना आदेश गुरु जी ने दिया था, उस आदेश के अनुसार शंकर जी ने अपनी दूसरी शादी सती जी के साथ में करना हो। और वही शादी शंकर जी ने अपने जब सती जी का जन्म हुआ तो उन्हीं के साथ में उनकी शादी होगी। एक बार शंकर जी के पास सप्तर्षियों का आगमन हुआ, तब उनसे शंकर जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने की कामना की। सप्तर्षि जब पार्वती जी के पास में पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा कि तपस्या मूर्तिमान बन करके बैठी है। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, तुम इतना कठोर तब किस लिए कर रही हो। पार्वती बोली, आप हमारी निश्चय जान करके मेरा उपहास करेंगे। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, मेरा अज्ञानमय निश्चय है कि शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहते हूँ। सुनत बचन बिह से ऋषय, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसे किस गे।
पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर के आज तक किसका घर बसा है? नारद ना धन रत्न, जो किसी को आसक्त ना हो, और नारदा का मतलब हुआ कि कलह प्रिया से नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। नारद की बात को जो रद्द ना करे वही तो है नारद। कि नाम नारद है मेरा सबको लड़ा सकता हूँ, नारद है मेरा सबको लड़ा सकता हूँ, भाई भाई को मैं दुश्मन भी बना सकता हूँ, भाई भाई को मैं दुश्मन भी बना सकता हूँ, नाम नारद है मेरा सबको लड़ा सकता हूँ, नाम नारद है मेरा सबको लड़ा सकता हूँ, भाई भाई को मैं दुश्मन भी बना सकता हूँ, भाई भाई को मैं दुश्मन भी बना सकता हूँ, नाम नारद है मेरा सबको लड़ा सकता हूँ, नाम नारद है मेरा सबको लड़ा सकता हूँ, भाई भाई को मैं दुश्मन भी बना सकता हूँ, भाई भाई को मैं दुश्मन भी बना सकता हूँ, भाई भाई को मैं दुश्मन भी बना सकता हूँ। हे पार्वती, तुम उन्हीं नारद के उपदेश से मान करके जिनकी बात मानकर दक्ष पुत्रों का अंत हो गया था। दक्ष सुतः उपदेशन ही जाई, तिन फिर भवन न देखा। उन्होंने जाकर के दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिससे उन्होंने फिर लौट करके घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। दक्ष ने अपनी पत्नी असिकनी से हरिवर्ष नाम के 10,000 पुत्र पैदा किए और उनको प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी। जब वे सृष्टि करने को तत्पर हुए तभी नारद जी ने उनसे 10 प्रश्न पूछे और कहा, इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना सृष्टि नहीं कर सकते। एक पुरुष वाला देश कौन है? फिर पूछे, निकलने का रास्ता न दिखने वाली गुफा ब्रह्म रूपी स्त्री कौन है? पृथ्वी का अंत पुछली स्त्री का पति है, दोनों और बहने वाली नदी और 7वां 25 तत्वों वाला घर, विचित्र कथा कहने वाला हंस और छुरों वाला घूमने वाला चक्र और सर्वज्ञ पिता के आज्ञा उत्तर ना दे सके तपस्या करने चले गए। फिर दक्ष ने सवलासो नाम के 1000 पुत्र सृष्टि करने में लगाए। नारद जी ने उनको भी तपस्या को भेज दिया। दक्ष ने नारद से कहा, अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन त्वया असाधु कार्याभिकारां भिक्षो मार्गः प्रदर्शितः। और दुष्ट साधुओं जैसे आकृति बना करके तुमने मेरे पुत्र को उनके मार्ग से भ्रष्ट करके भिक्षा मार्ग का उपदेश दे करके मेरे साथ बहुत बुरा किया है।
मैं तुम्हें साप देता हूं। तस्मास लोकेस्ते मूढ़ ना भवे भिमता पदम। लोकों में कहीं भी तुम एक जगह स्थिर ना रह सकोगे। सप्तऋषि से कहने लगे कि तुम उन्हीं नारद जी के वचनों का विश्वास करके उस सहज उदासीन सप्त निर्लज्ज अशुभ वेश वाला नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन बिना घर वार वाला, नंगे बदन रहने वाला और शरीर पर सांपों को लपेटने वाले को अपना पति बनाने को तप कर रही हो। कामदेव की पत्नी रति जब शंकर जी के पास में चली गई तब ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के बैकुंठ गए। तदंतर श्री विष्णु भगवान को साथ लेकर के भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और सभी ने अलग अलग भोलेनाथ जी की स्तुति की कि हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं। सभी ने अलग अलग भोलेनाथ जी की स्तुति की। शंकर भगवान प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे देव गुणों, आप अपने आने का उपदेश कहिए। देवता लोग कहने लगे कि हे प्रभु, आप सबके मन की जानने वाले हैं, तथापि भक्तिवश हम आपसे विनती करते हैं। सकल सुरन के हृदय आस शंकर परम उछाहु, निज नहीं नहीं देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। हे शंकर जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले भोलेनाथ, अब आप ऐसा कुछ कीजिए जिसमें हम सभी देवगण आपके विवाह उत्सव को देखने का आनंद लाभ प्राप्त कर सके। आपने काम को जला करके रति को जो वरदान दिया है वह अलौकिक कार्य किया है। हे प्रभु, सभी लोगों के बाड़ी तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित है, उसका वध आपके भावी पुत्र के द्वारा ही संभव होगा। अतः हम सभी शरणागत देवों पर कृपा करके शीघ्र ही पार्वती के साथ पाणी ग्रहण कर लीजिए। अचल समाधि चलायमान नहीं हुई तब क्रोध करके आम के वृक्ष के सुंदर डाली पर चढ़ करके फूलों के धनुष पर अपने बाण बढ़ा करके कठिन 4 बाण शिव जी के हृदय में मारी। तब समाधि छूट गई। शंकर जी ने चारों तरफ देखा तो आम के पत्तों में कामदेव को देख करके क्रोध करके अपना तीसरा नेत्र खोला। देवता हाय हाय करने लगे कि क्रोधम प्रभो संघर्म संघरेति यावद् गिराः रवे मरुतां चरन्ति तावस्य ब्रह्मा भवे नेत्र जनमा भस्माशेष मदनम चकरोति। हे प्रभु, क्रोध क्षमा करो। जब तक देवता आकाश में कहने लगे थे तब तक तो शिव जी के नेत्रों से निकलने वाली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद देवता भयभीत हो गए। और राक्षस सुखी हो गए। काम सुख के
सोचने लगे साधक योगी निर्भय होकर के तपस्या में संलग्न हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोती बिलखती हुई शंकर जी के पास जाकर के अनेक प्रकार की विनती करने लगी। तब आस तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव रति से बोले, अब ते रति तव नाथ कर हो ही नाम अनंगो, बिन बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंगो। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा और यह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब अपने पति से मिलने की बात सुन। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरन महामही भारा, कृष्णन तनय हो ही पति तोरा, बचनु अन्यथा हो ही न मोरा। भगवान शिव के सांत्वना पूर्ण वचनों को सुन करके कि द्वापर में श्री कृष्ण का पुत्र तेरा पति होगा, ऐसा आश्वासन पाकर के रति गवनी सुन करके द्वापर में तेरा पति होगा ऐसा आश्वासन पाकर के रति गवनी सुन करके बानी रति चली गई। अच्छा ये बताइए कितने लोग बाराती हैं, कितने लोग घराती? हाथ उठाइए। जितने लोग बारात आए हो हाथ उठाएं, जितने लोग घराती हैं वो भी हाथ उठाएं। अरे वाह भैया वाह, क्या बात है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा शांति का परिचय बनाए रखें, क्योंकि जब तक आप सब लोग थोड़ा सा शांति का विषय बनाए रखेंगे तभी अभी हमारे भोलेनाथ जी पूरे गढ़ों के साथ में भूत शंकर पिशाच सभी गढ़ों को लेकर के अभी भोलेनाथ जी माता पार्वती मैया को लेकर के आपके समक्ष बस कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। तो आप सभी लोग थोड़ा सा शांति का परिचय बनाए रखें। कामदेव की पत्नी रति जब शंकर जी के पास से चली गई तब ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के बैकुंठ गई। तदंतर श्री विष्णु भगवान को साथ लेकर के भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और सभी ने अलग अलग भोलेनाथ जी की स्तुति की है। हम आपकी कि हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं। जो अभाव में भाव भर सके वाणी से रस धार सके, जनहिताय अर्पित जो जीवन अपन शंकर भगवान प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे देव, गणों आप अपने आने का उपदेश कहिए। देवता लोग कहने लगे, हे प्रभु, आप सबके मन की जानने वाले हैं, तथापि भक्तिवश हम आपसे विनती करते हैं, सकल सुरन के हृदय यश शंकर परम उछाहु, निज नय नहीं देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव,
कि मद को चूर करने वाले भोलेनाथ, अब आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम सभी देवगढ़ आपके विवाह उत्सव को देखने का आनंद लाभ प्राप्त कर सके। अपने काम को जला करके काम जारी रति कहो बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। कि रति को जो वरदान दिया, यह अलौकिक कार्य किया है। हे प्रभु, सभी लोगों के प्राणी तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित है, उसका वध आपके भावी पुत्र के द्वारा ही संभव होगा। अतः हम सभी शरणागत देवों पर कृपा करके शीघ्र ही पार्वती के साथ पाणी ग्रहण कर लीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के तथा श्री रामचंद्र के वचनों को स्मरण करके शंकर जी ने प्रसन्नता पूर्वक विवाह करने की स्वीकृति दे दी। सभी देवगढ़ जय जयकार करते हुए चले गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही सप्तर्षियों को हिमांचल के घर सूचना देने भेज दिया, परंतु ऋषिगण पहले वहां गए जहां पार्वती थी। प्रथम गई जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। वहां जाकर के उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंददायक वचन कहने लगे। कहा हमारे ना सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जारो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। कि सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले मतवाले दोड़े में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दोड़े। बोले दूल्हा सरकार की जय हो। झांकी को लाया जाए। अरे देखो बाबा की अजब है बात, देखो बाबा की अजब है बात। चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, है संग ले करके भूतों की बारात। सजे रहे सजे रहे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भेष निराला हो।
पिए भंग का प्याला, सर जटा बहाए, दिन भस्म लगाए, ओढ़े मृगशाला, गले नाग की माला, है शीस पे गंगा, मस्तक पे चंदा, तेरे नम साजे, त्रिशूल विराजे, वो तो किले के टोली चले हैं भोलेनाथ, वो तो किले के टोली चले हैं भोलेनाथ, भूतों किले के टोली चले हैं भोलेनाथ, भूतों किले की टोली चले हैं भोलेनाथ, सजे रहे भोले बाबा मेरा ये दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा। बोले दूल्हा सरकार की। आप सभी लोग खड़े नहीं होंगे, अपने अपने यथार्थ स्थान पर ही बैठे रहेंगे, भोले बाबा क्योंकि सब धोती ही बनाती आ रहे हैं। क्या बात है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। दोनों हाथों को उठाते हुए सही। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। लगता है जैसे सारे पंडाल की शादी है। आप सब लोग दोनों हाथ को उठाइए और नाचते हुए क्या कहना। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान भोलेनाथ के उस बारात में सभी लोग सम्मिलित हों। क्या बात है। ओम चलिए सभी लोग अपने अपने यथास्थान में बैठ जाएं। माँ पार्वती आ रही हैं। सभी लोग पहले अपने अपने यथास्थान में बैठ जाएं। प्लीज सिट डाउन एंड द भूया।